लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बुधवार देर रात तक इस पर चर्चा हुई। जी राम जी बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में चला वार पलटवार का दौर। जी राम जी पर लोकसभा में देर रात तक हुई चर्चा। संसद में बुधवार को दो अहम बिल पास। न्यूक्लियर सेक्टर में निजी क्षेत्र को मंजूरी समेत बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई से जुड़ा विधेयक सदन में पास। न्यूक्लियर एनर्जी बिल पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। लोकसभा में न्यूक्लियर एनर्जी और बीमा पर अहम बिल पास हुआ। नेशनल हेराल्ड मामले में भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश की। पुलिस ने रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने एसआईआर पर मजाकिया अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। नितिन गडकरी से कहा, पश्चिम बंगाल में एसआईआर करने पर कितने घुसपैठिए मिले। जवाब में गडकरी ने कहा, मिलवाएंगे। कल्याण के नहले पर गडकरी का दहला। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, आप नेता दिल्ली में कूड़ा जला रहे हैं। रेखा गुप्ता सरकार को बदनाम करने की कोशिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरा। बर्लिन हवाई अड्डे पर पहुंचने पर राहुल का जोरदार स्वागत। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बुधवार को राहुल ने बीएमडब्ल्यू कार का प्लांट भी देखा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का मुआयना किया है और इसी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करेंगे। इंडिगो क्राइसिस मुद्दे पर बुधवार को डीजीसीए और इंडिगो के अधिकारी संसदीय समिति के सामने हुए पेश। 4 घंटों तक चली बैठक में इंडिगो के जवाब से संसदीय समिति असंतुष्ट। 15 दिन बाद फिर से पेश होने का आदेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमिश्नर को तलब किया। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष संजय सरावगी आज संभालेंगे पदभार। प्रदेश पार्टी मुख्यालय पहुंचकर विधिवत तरीके से कामकाज शुरू करेंगे। बुधवार को सरावगी ने कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पर आज भी जारी रहेगी बहस। दोपहर 12 बजे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिल पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। विपक्ष ने बिल को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने जी राम जी बिल को महात्मा गांधी का नाम हटाने और मनरेगा की मूल संरचना से खिलवाड़ का आरोप लगाया। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 19 दिसंबर तक सदन में उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया है। संसद के बाहर विपक्ष के पॉल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन में राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण को लेकर चर्चा होगी। सदन में नियम 193 के तहत पॉल्यूशन पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगी। पुलिस बैरिकेड। राजधानी दिल्ली में आज से नो पीयूसी नो फ्यूल लागू। वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के बिना अब नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी। दिल्ली में आज से प्रदूषण के मद्देनजर 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य हुआ है। दिल्ली श्रम विभाग ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों को अधिकतम 50% ऑफिस में रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी और केरल में एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। यूपी में भारतीय किसान यूनियन और आजाद ट्रस्ट ने 3 महीने समय बढ़ाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर आज भी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेल और बस स्टेशन के साथ ही खेल परिसरों को आवारा कुत्तों से मुक्त कराने का आदेश दिया था। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी प्रमुख और एक्टर विजय की करूर भगदड़ के बाद आज पहली जनसभा इरोड में होने वाली जनसभा के लिए पुलिस ने भीड़ नियंत्रण समेत तय की हैं 84 सख्त शर्तें। 27 सितंबर को करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। हरियाणा विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 3 बैठकें होंगी। सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई मंत्रियों की बैठक। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में चेयरमैन बने। इस आयोग के जरिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा के टीचर्स की भर्ती होनी है।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा टी20 मैच कोहरे की वजह से रद्द हुआ। अंपायर्स ने इकाना स्टेडियम का 6 बार मुआयना करने के बाद मैच को रद्द करने का फैसला किया। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक वीडियो। 1 मिनट के वीडियो में सचिन, करीना साथ नजर आए। राहुल समेत तमाम राजनेताओं और सेलिब्रिटी भी यहां पर इसमें नदारद रहे। मेसी ने भारत के लोगों को प्यार और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। भारत और ओमान के बीच आज ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होंगे। 3 देशों की विदेश यात्रा के आखिरी पड़ाव पर मस्कट पहुंचे पीएम मोदी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स समेत कई क्षेत्रों में फायदा होगा। मस्कट पहुंचने पर पीएम मोदी का ओमान के डिप्टी पीएम सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों का भी जमावड़ा दिखा। पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बालाचौरिया मर्डर केस में गिरफ्तारी। तरनतारन के नौशहरा पन्नुआ का हरपिंदर उर्फ मिड्डू गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद यह गिरफ्तारी हुई। गोवा अग्निकांड में नाइट क्लब में पुलिस को मिली लूथरा ब्रदर्स की कस्टडी। कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। थाईलैंड से डिपोर्ट होने के बाद बुधवार को गोवा लेकर पहुंची थी पुलिस। यूपी के कानपुर में साइबर ठगों ने रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और उनकी पत्नी को 70 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में लेकर 53 लाख रुपए ठगी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व अधिकारी रमेश चंद्र और उनकी पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नोएडा की सड़क पर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। वीडियो में दबंग युवक ने महिलाओं को डंडों से सरेआम पीटा। मारपीट के दौरान गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। आवाजाही ठप रही। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रास्ते में खड़े होने के विवाद में दबंगों ने 2 युवकों को पीटा। दोनों युवक हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते रहे। लुधियाना में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी से जा रही महिलाओं के साथ लूटपाट की कोशिश की। महिलाएं भी बदमाशों से भिड़ती दिखी। बदमाश भागते नजर आए। यूपी के मऊ में बियर बार मालिक और उसके बेटे को दबंगों ने पीटा। रसूखदार बाप के बिगड़ैल बेटों ने बाप बेटे को रॉड और बोतल से पीटकर अधमरा कर दिया। दबंगी की खौफनाक तस्वीरें वहां लगी सीसीटीवी में कैद हुई। बिहार के भोजपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई। 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। सबूत मिटाने को शव को नहर में फेंका गया। झारखंड के जमशेदपुर के बड़ा सिद्धी मुख्य सड़क पर खून से लथपथ एक महिला चौकीदार का शव मिला है। मृत चौकीदार ज्योतिका हेब्रम की चाकू मारकर हत्या किए जाने की आशंका। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के 2 गुटों में मारपीट। हालात काबू में करने पहुंचे जेल अधिकारियों पर भी कैदियों ने हमला कर दिया। हमले में जेल सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिद्धू जख्मी। यूपी के मैनपुरी में कोल्ड ड्रिंक व्यापारी को बंधक बनाकर लूटा गया। 1 लाख नकदी के साथ सोने की चेन अंगूठी लूट ले गए बदमाश। गिरोह थाना क्षेत्र की घटना। बिहार के दरभंगा में पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर अंसारुल हक के घर और ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड की गई है। रामपुर में रिश्वतखोर लेखपाल गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगयातों गिरफ्तार किया है। जमीन की पैमाइश के एवज में रकम मांगी गई थी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कर्ज चुकाने के लिए किसान ने किडनी बेच दी। मामला जिले के नागभीड़ तहसील का। किसान रोशन कुले ने साहूकार से 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था, जिसके बाद किडनी समेत ब्याज के तौर पर 74 लाख रुपए वसूल लिए गए। बेंगलुरु से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह घटना सामने आई। दिल का दौरा पड़ने पर बाइक सवार सड़क पर गिर गया। पत्नी मदद के लिए हाथ जोड़ती रही, लेकिन राहगीरों ने अनदेखा कर दिया। सड़क पर महिला की गुजारिश के बावजूद मदद के लिए राहगीर नहीं रुके। 34 साल के वेंकट रमन ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। चिकित्सा इमरजेंसी को लेकर भी सवाल खड़े हुए। राजस्थान के कोटा में ज्वेलरी शॉप में एक व्यापारी को पड़ा दिल का दौरा। दुकान मालिक सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। बाइक की आमने सामने टक्कर में 4 युवकों की दर्दनाक मौत। हादसा आयर कोठा थाना के तराव मोना मोड़ पर हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, दोनों बाइक में आग लग गई।
चंबा के डलहौजी में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रैवलर वाहन सड़क के खाई की तरफ गिरा, पेड़ से टकराई, खाई में गिरने से बचा। वाहन में मौजूद पर्यटक जान बचाने के लिए कूदे, कई लोगों को मामूली चोट भी आई है। आसपास में मौजूद लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। ऋषिकेश हरिद्वार रोड पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से एसयूवी टकरा गई, 4 लोगों की मौत। गुजरात के बक्सरा के हडारा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक पेड़ से टकराई, 3 लोगों की मौत। छतरपुर के कुसमा गांव में दर्दनाक सड़क हादसे में कोहराम मच गया। 108 एम्बुलेंस ने 3 साल के मासूम को कुचला, मौके पर ही बच्चे की मौत। महाराष्ट्र के नासिक में अचानक बस में आग लग गई, आग पूरी तरह से जलकर खाक, गनीमत रही घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भीषण आग लगी, आग लगने से अफरा तफरी मची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के न्यू टाउन स्थित झुग्गी बस्ती में लगी आग, कई झुग्गियां जलकर राख। सूरत के पलसाना इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, केमिकल की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया, अफरा तफरी मची। फैक्ट्री में आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही आग की लपटें देखी जा सकती हैं। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के पाली जिले के जबाई में अटखेलियां करते हुए दिखा लेपर्ड। जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने ये नज़ारा अपने कैमरे में कैद किया। मंदसौर में निर्माणाधीन मकान में गुस्सा तेंदुआ, स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग और पुलिस की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इसका रेस्क्यू हुआ।